हेलो दोस्तों। कुछ डेवलपमेंट है आपके बारे में, आपके साथ में बात करना है, शेयर करना है। मुझे बहुत खुशी हो रही है, व्हाट्सएप ग्रुप बढ़ रहा है और उसमें हम लोगों ने जो आरटीआई फाइल किया था उसका रिप्लाई भी आ गया है और वो डेटा गवर्नमेंट के साथ पास में अवेलेबल है। उस डेटा को कैसे यूज़ करना है, क्या करना है, इस बारे में आपको जानकारी ज़रूर मिलेगी। और अगर आप सोच रहे हो कि मैंने ग्लासेस क्यों पहना है, तो इट्स अबाउट द हैंग ओवर दैट आई हैड यस्टरडेज पार्टी। अब करना क्या है आगे, उसके बारे में डिस्कशन ग्रुप में होगा। आप ज्वाइन करिए ग्रुप। और दूसरा चीज़ जो है वो है एक रिलेशनशिप के बारे में। एक औरत और मर्द के बीच में जब रिलेशन, ऑपोजिट सेक्स के बीच में रिलेशनशिप होता है, क्या वो प्यार का रिलेशनशिप है या कोई कुछ और है, इसको हम लोग आज एनालाइज करेंगे। हम लोग आज पता करेंगे क्या होता है। ये बहुत ज़रूरी है कि हम इसको प्यार का नाम ना दें। और मैं क्यों ऐसा बोल रहा हूँ, इसके बारे में मैं आपसे चर्चा ज़रूर करूँगा। पहली बात यह है, प्यार का रिलेशनशिप अगर आप अपने माँ बाप का प्यार देखें, उसे बोलते हैं प्यार। इट इज़ ऑलवेज सेल्फलेस। उसमें कोई ये नहीं होता है मेरा बेटा नालायक है, ये है वो है, फिर भी वही बेस्ट है। उसकी छोटी छोटी खुशियाँ, उसके छोटे छोटे सक्सेस में माँ बाप ऐसे खुश होते हैं, भाई बहन ऐसे खुश होते हैं जैसे उनको ही नौकरी लग गई, उनको ही वो सक्सेस मिल गया है। उनके आपके सक्सेस से उनको एक पैसा नहीं चाहिए, पर इतना सेल्फलेस है कि आप सक्सेसफुल हो गए, उनको लगता है वो सक्सेसफुल हो गए। आप जहाँ कहीं भी रहो बस खुश रहो। भले ही स्पेशली बापों का जो प्यार है, बाप का, क्योंकि मैं भी एक बाप ही हूँ, तो बाप का जो प्यार है वो ऐसा होता है कि मेरे बेटा जहाँ कहीं भी रहे खुश रहे। बस वो मुझे गालियाँ तक मारे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं उनको ठीक करूँगा, मैं उनको अच्छी बातें सिखाऊंगा, भले ही उसके लिए मुझे विलन ही क्यों ना बनना पड़े। और बहुत सारे बाप होते अपने बच्चों के लिए विलन होते ही है, पर ये सारे सैक्रिफाइसेस वो करते क्यों है? किसी को विलन बनने का शौक़ नहीं है, किसी को अपना नाम खराब कर लेने का कोई शौक़ नहीं है, पर जो बाप का प्यार है वो अपना नाम खराब भी कर लेता है, समाज में खराब कर लेता है, अपनी पत्नी से खराब कर लेता है, पर अपने बच्चों को बिल्कुल नहीं छोड़ता है। वो अपने बच्चों को अपने हिसाब से, जो भी उसको सच लगता है, जो भी उसको अच्छा लगता है, उस तरह से उसको बनाने की कोशिश करता है। भले ही उस प्रोसेस में उसका नाम और उसकी इज्जत सब कुछ क्यों ना दाव पे लग जाए। वो ये केयर नहीं करता है कि क्या हुआ है। इसे बोलते हैं प्यार। अब आते हैं औरत और मर्द के बीच में जो प्यार होता है, जिसको नाम दिया गया है प्यार का, पर प्यार ये बिल्कुल होता ही नहीं है। और डंके की चोट पे बोल रहा हूँ, ऐसा कोई भी रिलेशनशिप में नहीं होता है, क्योंकि इट इज़ सेल्फिश रिलेशनशिप। बाकी सारे रिलेशनशिप्स आपने चूज़ नहीं किए, आपको मिल गए हैं। आपको माता पिता मिल गए हैं, आपको भाई बहन मिल गए हैं। और जो और रिलेशनशिप्स है, जैसे औरत और मर्द का, तुमने चूज़ किया है, जो सेल्फिशनेस से ही स्टार्ट होता है। तुमने चूज़ किया मतलब तुमको जो पसंद आया इसलिए तुमने चूज़ किया। फिर आप फिजिकली अट्रैक्ट हो गए, ये नेचुरल इंस्टिंक्ट है। उसके बाद क्या है? उसके बाद ये जो नेचर का ज़रूरत है वो आप पूरा कर रहे हो। आपको ये जो स्पीशीज़ है, ह्यूमन स्पीशीज़, इसको आगे रखना है, इसको आगे बढ़ाना है। आप तो मर जाओगे, पर आपका जो ह्यूमन स्पीशीज़ है वो ज़िंदा रहना चाहिए,
ये नेचर की ज़रूरत है, इसलिए वो अट्रैक्शन पैदा हुआ है। अब दूसरी बात इसमें आती है कि प्यार होता है या नहीं। नहीं। क्यों? क्योंकि औरतें आपको कंपेयर करती है, मर्द नहीं करते हैं। मैं डंके की चोट पे ये भी बात बोल रहा हूँ कि मर्द कंपेयर ही नहीं करते हैं, क्योंकि कंपेयर करेंगे वो बहुत ही बुरा हो जाएगा उनके रिलेशनशिप के। वो कंपेयर नहीं करते, पर औरतें कंपेयर करती है। वो मर्द देखो, वो उसकी औरत को कैसे रखता है, वो मर्द देखो। तो आपको उस मर्द के साथ शादी करनी थी भाई, मेरे साथ क्यों करनी है? समझ में आ रही है बात? यहाँ पे सेल्फलेसनेस नहीं है। दूसरी चीज़ प्यार में जो होती है, अगर आप देखोगे कि माँ बाप का, भाई बहन का प्यार, या फिर अपने दोस्तों का प्यार, दोस्ती भी टूट जाती है पर माँ बहन कभी नहीं छोड़ते, क्योंकि वो चॉइस नहीं है, वो आपको मिल गया। ये जो माँ बाप का प्यार है, अगर आपने कुछ बदमाशी की, अगर आपसे कुछ गलती हो भी गई, आप नालायक भी हो, तो भी कभी आपको छोड़ के जाएंगे नहीं, आपके साथ रहेंगे हर बार, मरते दम तक। पर शादी और गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के बीच में जो रिलेशनशिप होता है, अक्सर ब्रेकअप्स को लीड करता है। और जिनकी शादी सक्सेसफुल है उनको खुश होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप बस घिस घिस के चल रहे हैं। अगर उनको कोई फ्रीडम होता, चॉइस होता, तो वो आपको कभी की लात मार के चली गई होती, या फिर आप उसको लात मार के चले गए होते। आपके पास चॉइस नहीं है, आपने ऐसे नहीं किया। तो मेरा मेन मकसद इस वीडियो से ये है कि ये बताना आपको कि ये जो रिलेशनशिप्स है औरत और मर्द के बीच में, ये प्यार का रिलेशनशिप बिल्कुल नहीं होता है। ये आपको समझना चाहिए, क्योंकि जब आप समझ जाओगे इस बात को, तभी आपका लाइफ बहुत ही ईजी हो जाएगा। आपके पास में वो एक्सपेक्टेशंस नहीं रहेंगे इस रिलेशनशिप से जो आप अपने माँ बाप के पास एक्सपेक्ट करते हैं। ज़्यादातर शादियाँ तलाक में इसलिए बढ़ती है साइकोलॉजिकली, क्योंकि हम लोग उस लेवल का एक्सपेक्टेशन कर बैठते हैं जो हमारे माँ बाप के पास में हम एक्सपेक्ट करते हैं। मेरी माँ ऐसी है, मेरी माँ वैसी है, तो मेरी बीवी ऐसी होनी चाहिए। बीवी एक्सपेक्ट करती है, तो बीवी तो साला सब लोगों के साथ कंपेयर करती है। वो खुश है, ये खुश है, फेसबुक पे फलाना ढिमका खुश है, तो उस तरह से मेरी ज़िंदगी रहना चाहिए। और बीवियों को एक बात बोलना चाहता हूँ जाते जाते, कि फेसबुक पे कोई रोते हुए फ़ोटो तो नहीं डालेगा जो उनके लाइफ में अच्छी घटनाएं घट रही है उसके बारे में डालेगा। तो ये कंपैरिजन करना आप बंद कर दो, क्योंकि आप भी फेसबुक पे जब फ़ोटो डालते हो तो दूसरों की बीवियाँ उसको देख के अपने पतियों को वैसे ही बोल रही रहती है जो आप अपने पति को बोलती हो। तो मोटा मोटी ये बात है कि अगर आप कोई रिलेशनशिप में फंसे हुए हो, पड़े हुए हो, तो किसी औरत के साथ में, तो ये एक्सपेक्ट मत करना कि ये प्यार वाला रिलेशनशिप नहीं है, ये धोखे वाला रिलेशनशिप है, ये सेल्फिशनेस वाला रिलेशनशिप है। इस रिलेशनशिप में आप अपने स्वार्थ के लिए घुसे हो और वो अपने स्वार्थ के लिए घुसी है बस। और इस रिलेशनशिप को कभी प्यार का नाम नहीं देना चाहिए। थैंक यू वेरी मच।